ईरान वार्ता पर सस्पेंस बरकरार है। ईरान ने बैठक तय होने से साफ इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे को तेहरान ने नकारा है। तो मध्य पूर्व में कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ा है। आज होनी थी ईरान अमेरिका की बातचीत, लेकिन फिलहाल ये बातचीत आगे के लिए टल गई है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच कतर के प्रस्तावित अमेरिका और ईरान की बातचीत पर बड़ा संशय बरकरार है। ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ किसी भी स्तर की कोई बैठक अभी तय नहीं है। तेहरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच कतर की राजधानी दोहा में बातचीत होने वाली है, और दूसरी ओर व्हाइट हाउस का कहना है कि उसके प्रतिनिधि कतर पहुंचेंगे और कूटनीतिक प्रयास जारी रहेगा। ऐसे में दोनों देशों के दावों में अब साफ विरोधाभास है। हाल के सैन्य तनाव और संघर्ष विराम पर बने दबाव के बीच ये घटनाक्रम बहुत अहम माना जा रहा है। कतर और ओमान लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान का ताजा बयान संकेत देता है कि फिलहाल प्रत्यक्ष वार्ता पर सहमति नहीं बन पाई। इस घटनाक्रम से क्षेत्रीय स्थिरता, परमाणु कार्यक्रम और बातचीत और वैश्विक ऊर्जा बाजार से जुड़ी चिंताएं एक बार फिर से अब बढ़ती नजर आ रही हैं। तो अमेरिका ईरान की बातचीत होगी या फिर नहीं, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच बड़ी खबर यह कि ईरान ने इस बातचीत को लेकर बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि फिलहाल वो बातचीत नहीं करेगा। अब आगे आने वाला वक्त क्या कहता है, ये अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही। तो कतर में अमेरिका ईरान की बातचीत को लेकर यह बड़ा अपडेट है कि ईरान ने इस बातचीत को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ईरान का कहना है कि उन्हें इस बैठक और बातचीत की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसके बाद इस बैठक पर अब संशय बरकरार है। तो कतर में अमेरिका ईरान की जिस बातचीत को लेकर सबकी नजरें टिकी थी, उस बातचीत पर फिलहाल संशय है। तो आज बैठक होनी थी, इस बैठक को लेकर हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे थे, लेकिन फिलहाल संशय बरकरार है। अतुल रंजन हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अतुल, इस बैठक को लेकर लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद इस बैठक में आगे का रास्ता जो है वो साफ हो, लेकिन फिलहाल ईरान ने इस बैठक के बारे में जानकारी होने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद अब इस बैठक का तो फिलहाल सवाल नहीं उठता है। अतुल, देखिए, ये ईरान की तरफ से एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है, क्योंकि ईरान का एक डेलीगेशन जो है वो कतर जो है वो आज पहुंचने वाला है। साथ ही साथ जो एक अमेरिका का जो एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन है, जिसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल है, वो सब भी जो है कतर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर दोनों तरफ से अगर जो है जो तमाम जो बड़े लोग हैं जो सरकारों के, वो अगर वो पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आगे की बातचीत है वो हो। हालांकि ईरान का जो ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ईरान जो है वो अमेरिका पर एक दबाव की राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो टेम्पररी जो पीस डील के जो कुछ पॉइंटर्स हैं, जिन पर अमेरिका फिलहाल शायद अमल नहीं कर रहा है ईरान के हिसाब से, उन पर जो है अमेरिका पर कैसे दबाव बनाया जाए सब जा सके, ताकि अमेरिका उस पर जो है वो एक्ट कर सके। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह से जो ईरान के जो बहुत सारे एसेट्स हैं, जो जिनको अमेरिका ने फ्रीज कर रखे हैं, उन पर जो है उन पर से पाबंदियां हटाई जाए और ईरान को अपने एसेट्स का पूरा एक्सेस मिले। ये जो है कोशिश है ईरान की, कम से कम इन इस तरह के कई जो 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 बिंदु थे जिन पर सहमति बनी थी दोनों देशों के बीच में इस्लामाबाद में, उन पर जो है पहले अमल की जाए, फिर ही जो परमानेंट जो शांति बनाने के लिए जो अभी जो चर्चाएं होने वाली थी, उस पर आगे की चर्चा हो। तो ये ईरान का स्टैंड है। वहीं अमेरिका की तरफ से आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्वीट किया कि ईरान जो है बातचीत आगे करना चाहता है, और इसको लेकर जो है मंगलवार को जो है कतर में जो है हमारे लोग जा रहे हैं और उधर से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन ईरान ने उसका फिलहाल मना किया है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद बैठक होगी, और ईरान की तरफ से ये जो है एक प्रेशर की टैक्टिक्स है। अतुल, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि
ईरान और अमेरिका ने मिलकर जिस 60 दिन के एक टाइम फ्रेम को तैयार किया था और ये कहा था कि 60 दिन में आने वाले भविष्य में क्या स्थितियां होंगी, कैसे इस युद्ध को रोका जाए, क्या समझौते हों, उस पर बातचीत होगी। लेकिन इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जिस तरह से लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइलें मारी जा रही हैं, वो इनके जहाज रोक रहे हैं, ये इनके जहाज रोक रहे हैं, तो स्थितियां बहुत स्पष्ट इस युद्ध के बीच नजर नहीं आ रही हैं। जी, बिल्कुल देखिए, और यही चिंता की बात है कि जब से पीस डील साइन हुआ है, तब से तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है तमाम तरीकों से जो है पीस डील के जो पॉइंटर्स थे, उनका जो है उल्लंघन दोनों देशों की तरफ से किया जा रहा है। चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है फिर से बंदिशें की कोशिश हो ईरान की तरफ से, या फिर अमेरिका का ईरान पर हमला हो, दोनों तरफ से ही हो रहा है। वहीं पे आप देखिए कि इजराइल भी जो है लेबनान पर लगातार हमले जारी रखे हुए है, और ये सब वो तमाम ऐसी पॉइंटर्स थे, बिंदु थे जिन पर जो है दोनों देशों के बीच, ईरान और यूएस के बीच जो है शांति समझौते में सहमति बन गई थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पे पहले की तरफ फ्रीली जो है शिप्स और जहाज, जो टैंकर्स है, सब गुजर सकते हैं। हमले रुक जाएंगे, लेकिन वो तमाम चीजें जो है वो होती हुई नहीं दिख रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पीस डील जो साइन हुआ था, टेम्पररी पीस डील 60 दिनों के लिए, उसके भविष्य के लिए भी एक चिंता जो है दुनिया में प्रकट की जा रही है कि क्या ये 60 दिन भी ये पीस डील चल पाएगी या नहीं, क्योंकि उसी पर जो है कहीं ना कहीं एक परमानेंट पीस डील का जो है एक पूरा जो ढांचा है वो उस पर निर्भर है कि क्या ये पीस डील जो अभी जो 60 दिनों के लिए लाया गया है, क्या ये काम कर पाता है या नहीं। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, वेनेजुएला में भूकंप से महाविनाश है, मरने वालों का आंकड़ा 1700 को पार कर चुका है, 5000 से ज्यादा लोग